राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या वास्तव में कलयुग में मनसा पाप का भोग जीव को नहीं भोगना पड़ेगा? ऐसा कौन कौन से पाप हैं जिनको कोई प्रायश्चित नहीं है? नहीं, मन से जैसे हमने सोचा कोई पाप आचरण, तो पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन मन गंदा तो हो गया ना, मलिन तो हो गया ना, कमजोर हो गया। और कमजोर हो गया तो जो सोचेगा वही करवा देगा। इसलिए कोशिश तो करे कि मन पापाचरण की बात ही न सोचे, पर कल करे एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानसिक पाप तो नहीं लगते, उनका दंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन मन तो मलिन हो जाएगा। इंद्रियां और मन मलिन हो जाने पर भोगों में जाएंगी, गलत आचरण करेंगी, नष्ट हो जाओगे, परिणाम तो नष्ट होना ही है। तो उसका पाप का दंड नहीं मिलेगा जो पाप विचार किया, लेकिन वो विचार रोक पाओ तब ना। वो विचार संकल्प बनेगा और संकल्प बन के क्रिया बनेगी, क्रिया बनेगी तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए पापाचरण का चिंतन ही ना हो, भगवान का चिंतन हो। इसीलिए राधा राधा रटो, समय मत दो मन को गंदी बात सोचने का, नहीं तो सोच करके ही केवल नहीं रह जाएगा, वो क्रिया में उतार देगा। इतनी सामर्थ्य तुम में नहीं है कि वो सोच ही केवल बनी और नष्ट हो गई, ऐसा नहीं है। भजन करने वालों की सोच बनी और नष्ट हो गई। भजन नहीं है तो सोच बनी, वो आगे चलकर संकल्प बनाएगा, फिर क्रिया होगी, फिर नष्ट हो जाओगे। महाराज जी कह रहे हैं कि कोई ऐसे पाप भी हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं है? नहीं, क्रिया में तो अगर ऐसे भी किया तो उसका भी हिसाब है। ऐसे क्यों किया? जैसी थनिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नख छीके, छीक दिया तो उसका भी हिसाब है। बुरी भावना से छीक आई, स्वाभाविक छीक आई, या कैसे? हर एक क्रिया का परिणाम है, ऐसा नहीं है। हर एक क्रिया का परिणाम, ऐसे कोई पाप नहीं कि तुम पाप करो उनका कोई फल नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका कोई प्रायश्चित करना हो तो? हाँ, प्रायश्चित है ऋषियों ने। अगर रोग है तो डॉक्टर है ना, दवा है ना। तो ऐसे अगर पाप है तो उसका प्रायश्चित भी है। पर पाप किया और प्रायश्चित कर लिया, और पाप किया फिर प्रायश्चित कर लिया, तो प्रायश्चित फेल हो जाएगा, आपको भोगना पड़ेगा दंड। क्योंकि प्रायश्चित इसके लिए कि आज सत्संग में सुना आपने कि मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवान की प्राप्ति है, पाप नहीं करना चाहिए। अब डर लगा, हमसे तो बहुत पाप हो गए, अब क्या करें? तो उसके लिए प्रायश्चित है। नाम संकीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, दूसरों को परोपकार करो, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों का अवगाहन करो, तीर्थों में जाके मंत्रानुष्ठान करो, नाम कीर्तन करो। इनके द्वारा पाप नष्ट हो जाते हैं। पर तब जब आगे ना करो, तब और आगे करोगे तो पीछे के प्लस हो जाएंगे। आज से पाप नहीं करूंगा, अब लो नशानी अब ना नशही हो। आज तक तो गलती की, अब नहीं करूंगा, उसके लिए प्रायश्चित है। मनमानी पापाचरण करने वालों को कोई प्रायश्चित काम नहीं करता। आपको दवा दी जा रही, परहेज ना करो, और खूब मनमानी परहेज बिगाड़ लो तो दवा क्या करेगी? तो दवा है भगवान की नाम, औषधि है भवरोग की अचूक। लेकिन पापाचरण करो, परहेज बिगाड़ लो, तो आपकी दुर्गति तो हो ही जाएगी। नाम जपते हुए भी दुर्गति हो जाएगी। भावना जी हरियाणा से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, अगर हम मंदिर से लाया प्रसाद किसी को वितरित करते हैं और अगर वो इंसान मांसाहारी या अभक्ष पदार्थ आदि का सेवन करता है तो पाप हमें तो नहीं लगेगा? नहीं, जरूर पवा देना चाहिए। यदि वो श्रद्धा से पावे तो प्रसाद पावेगा तो उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, तो एक दिन गंदे आचरण छोड़ देगा, एक दिन गंदे आचरण छोड़ देगा। चरणामृत है भगवत प्रसाद है, बुद्धि को पवित्र करता है। तो यदि हम ऐसे लोगों को भी प्रसाद देते हैं और वो प्रसाद का अनादर ना करते हो तो देना चाहिए, और आदर सहित प्रसाद पा लेते हैं तो उसमें पाप नहीं लगेगा, उसमें पुण्य लगेगा, क्योंकि उसके पाप नष्ट होंगे, उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, उसका कल्याण होगा। विकास जी हाथरस से। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश, भगवान जमनाष्टक जी का पाठ करने के लिए क्या आसन पर बैठना आवश्यक है? चलते फिरते भी चलते फिरते भी कर सकते, लेकिन शर्त है पवित्र होना चाहिए। उस समय आप पवित्र होने चाहिए, आपका वस्त्र पवित्र हो, आपका शरीर पवित्र हो, तब आप चलते फिरते पाठ कर सकते हैं। कह रहे 84 जी का पाठ आदि जो पाठ है इनको मोबाइल से कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अनुराग खरे जी। जी, आप कह रहे हैं कि आप गृहस्थ में हैं तो अपने जो बेडरूम है वहां इष्ट देव और गुरुदेव भगवान की छवि लगा सकते हैं? दूर, क्योंकि गृहस्थ हैं तो आप अपने बिस्तर पर गृहस्थ धर्म का भी प्रयोग करेंगे, तो अपवित्रता में मूर्ति छवि थोड़ी रखी जाती है। दूर ऐसे रख लिया बातला के दर्शन के लिए, जो वेद से स्पर्श ना करे, ऐसे रख सकते। जी दीवार आदि पे? हाँ, दूर सिरहाने पे दूर जी,
जो बिस्तर का स्पर्श न करते हो, दूर। ऐसे नहीं कि अपने बेड में ही। जब आप गृहस्थी का धर्म का प्रयोग करेंगे गृहस्थ में, तो फिर पवित्रता की जरूरत है, फिर उसमें ठीक नहीं है। मोनिका राणा जी। राधा वल्लभ जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जिन लोगों ने मन दुखाया है उनको मन से गलत गलत बोलना कैसे बंद करें? नहीं बोलना चाहिए। जिन्होंने हमारा मन दुखाया उन्होंने हमारे पाप कर्म को नष्ट किया है, बड़ी कृपा की है। भगवान उनको स्वस्थ रखे, उनका मंगल करे, ऐसी भावना रखनी चाहिए। जो हमको कष्ट देते हैं वो हमारे कर्म से विवश होकर हमको कष्ट देते हैं। हमारा कर्म उनकी बुद्धि में बैठ करके हमारे प्रतिकूल आचरण करवाता है, तो हमको सहना चाहिए। हमको उनके प्रति नहीं मन से सोचना चाहिए, नहीं हमारा नया कर्म बन रहा है, हमारा नया कर्म बन रहा है, वो फिर हमको दुख देगा। अभी जो हमें कर्म बना तो वो दुख दे रहा है, उसको हम सह लेते हैं, और जो दुख देने वाला है उसके प्रति भाव रखते हैं कि हमारे कर्म से प्रेरित है, इसमें स्वयं में दुख देने की भावना नहीं, मेरा कर्म ही इसके अंदर बैठकर मुझे दुख भोगवा रहा है। तो मेरा कर्म ही दुख हो, को न काहू कि सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। काटने में बहुत समय लग जाता है, तो फिर क्या उसको बार बार यही सूत्र से काटते हैं? हाँ, काटना। क्योंकि हो सकता है महीनों चल जाए वो बात, हो सकता है 5 दिन में निकल जाए, बट निकलेगी इसी बात से। हाँ, इसी से निकलेगी। उसमें भगवत भाव करके प्रणाम करे, बार बार प्रणाम करे, खत्म हो जाएगी। ये अनुभव की बात कहता हूँ। जिससे द्वेष हो, जो हमारा अहित करता हो, जो हमारा अपमान करता हो, अध्यात्म कहता है उस पर भगवत भाव करके यदि बार बार प्रणाम किया जाए तो हमारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और उससे कभी द्वेष भी नहीं होगा हमारी तरफ से। बाहरी व्यवहार कैसा होना चाहिए उस जने के? उदासीन, न मित्र न शत्रु। क्योंकि अच्छा व्यवहार भी रखेंगे तो फिर भी दुख देगा। अच्छा व्यवहार करोगे तो भी वो दुख देगा ना। तो ना अच्छा व्यवहार करना ना बुरा, उसे उदासीन कहते हैं। ना शत्रु ना मित्र, मतलब नहीं, पास से निकल गया, मानसिक प्रणाम किया, उसको जानने भी नहीं दिया और उससे कोई मतलब नहीं रखा। ऐसा तो ये धारणा रख ले कि हम सामने वाले को परेशान करें और फिर कैसे माला जप करेगा, कैसे भजन करेगा, इस उद्देश्य से अगर कोई हमको परेशान करे तो हम क्या? मतलब सामने वाला सोच रहा है कि मैं इसको दुख पहुंचाऊंगा या इसकी वजह से मुझे दुख होगा तो इसके भजन में बाधा होगी, तो इसलिए फिर वो सामने वाला क्या सोचता है उसे क्या लेना देना। अपने को सोचना है, अपने को किसी को दुख नहीं पहुंचाना। अगर कोई माला जप रहा है तो प्रणाम करना चाहिए, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान इसको और अपने में लगा ले। बहुत कठिन है भगवान का भजन करना, किसी के भजन में विघ्न तो डाले ना, और स्वयं जो भजन कर रहा है उसमें विघ्न जो आए उसे सह जाए। यही भजन करने की शैली, तभी आगे बढ़ पाता है। महाराज गुस्से में थोड़ा उस टाइम निकल जाए कभी तो पश्चाताप। गुस्से में उस समय अगर गुस्से में कुछ निकल गया तो फिर बाद में बहुत पश्चाताप होता है। हाँ, वही पश्चाताप सुधार करेगा, फिर आगे ना निकले, सावधान रहो। गुस्सा आना ठीक नहीं होता, काम क्रोध लोभ ये सब नरक के पंथ है, इनको रोकना चाहिए। महाराज जी उस समय भी किसी के प्रति कुछ ना निकले मन में, अगर उस समय अगर कुछ ना निकले, अंदर ही अंदर पर मन में लग रहा है कि, तो अंदर अंदर नाम जप करो, अंदर अंदर नहीं लगना चाहिए, उसे सुधार करो। राधा राधा राधा, बार बार उत्तर प्रत्युत्तर जैसे कोई दे, बार बार कष्ट दे, तो एक मन में आज उसी को रोकना है, उसी को रोकना साधता। राधा 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 राधा। महाराज जी संत देखी मैंने, वो संपुट लगाते थे चौपाई के साथ, दुआ के साथ चौपाई में संपुट लगाते। अब प्रभु कृपा करो तुम सोई, जे प्रकार मरे हैं मम द्रोही। नहीं, गलत है। अब प्रभु कृपा करो तुम सोई। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसी ना चौपाई की रचना हुई है और ना ऐसा कहना चाहिए, ऐसा नहीं। कई बार देखा हमने ऐसा, 1 साल में इसका प्रभाव बताऊंगा मैं आपको। हाँ, प्रभाव देखा गया। ये सब अहंकार का कहीं ना कहीं अहम होता है ना, बड़ा सूक्ष्म अहम होता है, तो वो ये खेल करवाता रहता है। अब जैसे भगवान की कृपा से ना, तो अब जैसे कोई मारे भी तो हमारे मन यही कहेगा इसका मंगल हो जाए, इसको कभी कष्ट ना हो, इसको कभी दुख ना हो, ऐसा होगा। जैसे कभी कोई विरोध भाव ऐसा कई प्रकार से प्रकट होते हैं, तो यही लगता है भगवान इनका मंगल करें, संत वैष्णव विरोध का इनको कभी दंड न मिले, इनका मंगल हो, ऐसी भावना। तो एक भूमिकाएं होती है साधना की। तो जब तक जीवत्व रहता है और जब तक अहंकार रहता है तब तक बदला लेने की भावना रहती है, और जब ये सब खत्म हो जाता है तो जैसे अपने दांत से अपनी जीभ को चोट लग जाए तो किसको गाली देंगे, अपने हाथ से अपने को चोट लग जाए तो हम किसको गाली देंगे। ऐसे सब हमारी आत्मा है,
सब हमारे प्राणनाथ भगवान के अंश है। तो अगर इनके द्वारा कुछ हमें चोट लगती तो ऐसे ही हम मान लेते हैं जैसे हमारी दांत से हमारी जीभ कट जाए, तो उसमें किसी का दोष नहीं। ऐसे हमारे ही कर्म से ये जीव हमको दुख दे रहा है, तभी हम कहते हैं सहन करो। सहन करने से मंगल होगा, दूसरों को दंड देने से आपकी तपस्या नष्ट होगी, आपका भजन नष्ट होगा, आपका स्वभाव बिगड़ेगा, आपका अहंकार बढ़ेगा। सब दोष यही दोष है। तो जब तक ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जाता तब तक ये सब बने रहते हैं, ये सब बने रहते हैं। अपने अंदर की कमियां अगर दूर हो जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं। ये सब अंदर की कमजोरी है, ये अंदर की कमियां है, ये हट जाए। जब सब में भगवान विराजमान तो किसको दंड दोगे? सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो दंड किसको दोगे? दंड देने का मतलब है अज्ञान। तो इसलिए ये अज्ञान बड़ा सूक्ष्म होता है। भगवान कृपा करे तो नष्ट। ऐसा नहीं कि आप प्रभु कृपा करो तुम सोई जे प्रकार मरे हैं मम द्रोही। नहीं भैया, नहीं गलत चौपाई। दिलीप भारवानी जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने श्री राम सुखदास जी महाराज जी की वाणी जी में सुना था कि संसार से ममता नहीं करनी, प्रेम कर सकते हैं। कृपया ममता और प्रेम में अंतर समझाने की कृपा। ममता देह को लेकर होती है, प्रेम भगवान को लेकर होता है। चाहे उसे ज्ञान भाव से आत्मा कहें और भक्ति भाव से भगवान कहें, योग सिद्धांत से परमात्मा कहें, उसी को पुकारा जाता है। ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी उसे परमात्मा कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं। जब हम चराचर जगत में भगवान जो विद्यमान है उनको देख करके भाव करते हैं, उसे प्रेम कहते हैं। और जब हम शरीर को देखकर राग करते हैं तो उसे ममता कहते हैं। ममता जन्म मरण का कारण है और प्रेम जन्म मरण को मिटाने वाला है। तो जैसे हम कई बार एकांतिक में कहा है कि माता पिता पुत्र पत्नी पति, इन सब से हमारी मोहमयी आसक्ति है। इसी से इनकी सेवा करते हुए भी हमारी दुर्गति नहीं रुकती। यदि इनमें हम भगवत भाव कर लें कि मेरी माँ के हृदय में प्रभु विराजमान है, पिता के हृदय में प्रभु विराजमान है, पत्नी के हृदय में प्रभु विराजमान है, पति के हृदय में प्रभु विराजमान है, तो वही जो राग है, वही जो मोह है, वही तुम्हारे मोक्ष का कारण बन जाएगा। क्योंकि सब में भगवान है। और आप देखते हैं जब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तो आप उस शरीर को फूंक देते हैं, जला देते हैं, गाड़ देते हैं या जल में प्रवाह कर देते हैं। उस शरीर से आप प्यार नहीं करते, अनजाने में भी आप प्रभु से ही प्यार करते हैं। क्योंकि जैसे प्रिय पत्नी, अब उसके शरीर से भगवान अंतर ध्यान, तो शरीर से प्यार किया था तो बनाए रखो शरीर को, तो कोई शरीर को नहीं रखता, शरीर को नष्ट कर देता है। उससे पूछो क्यों? तुमने जिससे प्यार किया वो तुम्हारे सामने है? नहीं, बोले वो तो चला गया। अनजाने में भी वो परमात्मा से ही प्यार करता है। तो संत महापुरुषों के वचन है कि सबसे प्रेम करो, ना कि ममता। ममता भगवान के चरणों में करो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी। भगवान कहते हैं जननी जनक बंधु श्रुत दारा तन धन सुहृद धाम परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी। सबकी ममता के तागों को बटोर लो और एक में भरकर एक मन में बांधो और एक मेरे चरणों में बांधो। देखो मन कहाँ जाता है। तो चरणों में बांधने का मतलब है सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में हमारा भगवान विराजमान है। हम भगवत भाव से सबसे प्रेम करें, ना कि ममता करें। किसका प्रश्न था? तो आप समझ पाए प्रभु? कृष्णा जी मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक बार राधा कुंड वाले बाबा जी का प्रसंग सुनाया था जिनका 12 वर्ष का प्रारब्ध 24 घंटे में पूर्ण हो गया था। तो महाराज जी, आप तो स्वयं प्रेम मूर्ति हैं, आपके दर्शन मात्र से प्रेम भक्ति स्फुरित होती है, तो प्रभु आपका प्रारब्ध इतने वर्षों से क्यों चल रहा है? हमारा प्रारब्ध हमको कष्ट नहीं दे रहा है इस कोटि का कि हम कोई सेवा ना कर पाए। अगर ऐसा होता तो विचार भी किया जाता। हमारी दिनचर्या चल रही, भगवान की कृपा से हमारा जो साधन चल रहा है, तो हमें इससे कोई विक्षेप नहीं है, कोई हमें परेशानी नहीं। जैसे मैं 1 बजे रात के जगता हूँ वैसे 1 बजे रात के जगता हूँ। जैसे जो दिनचर्या वैसे वो दिनचर्या चल रही। थोड़ी बड़ी जो कष्ट की वृत्तियां हैं वो भगवान साक्षी भाव से कटा रहे हैं, इसलिए कोई हमें परेशानी नहीं।
हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसमें भगवान से प्रार्थना करें। उन्होंने जितना कष्ट दिया है उससे ज्यादा आनंद दिया है, तो आनंद कष्ट को दबाए हुए, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं। शशांक शुक्ला जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा मन गलत कार्यों को तुरंत अपना लेता है, जबकि सही कार्य को अपनाने में समय लगता है। कभी कभी तो ये ईश्वर के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा कर देता है। महाराज जी, ऐसे में भगवत प्राप्ति कैसे है? हाँ, कठिन है, इसीलिए कठिन है। मन की गति प्रकृति की तरफ है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जीव भगवान का अंश है और मन और 5 ज्ञान इंद्रियां ये प्रकृति की तरफ आकर्षित हैं, चूंकि ये प्रकृति से ही है। जैसे पानी को कहीं भी डालो नीचे की तरफ ही जाता है, उसे ऊपर उठाने के लिए यंत्र की जरूरत है, मशीन की जरूरत है। ऐसे ही मन की अधोगामी गति है, इंद्रियों के भोगों की तरफ जाना। अगर इसे परमात्मा की तरफ चलाना तो मंत्र की जरूरत है। अगर हम गुरु के द्वारा मंत्र लेकर खूब नाम और मंत्र जप करें तो मन भगवान में लगने लगे। जो भी अच्छी चीजें महाराज जी बिल्कुल उसमें मन नहीं लगता, और हाँ, इसका बुराई हो तुरंत आ जाती है। हाँ, ये मलिन मन का स्वभाव है, ये मलिन मन का स्वभाव है। इसको निर्मल करना होगा। इसीलिए तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मनुष्य शरीर जो दिया गया है वो साधना के लिए दिया गया है। साधना करके इस मलिन मन को रोका जाए। मन जो है जब निर्मल हो जाता है तो गंदी बातों की तरफ जाता ही नहीं। महाराज जी, आप क्या सर राधा नाम का जाप भी करते हैं, लेकिन फिर भी महाराज जी मन उस जाप पे ना करके दूसरी तरफ। हाँ, अब आपको ये देखना होगा कि एकांतिक में हमने एक बार कहा था कि जैसे हमारा भजन 50 ग्राम है और हमारा पाप 500 ग्राम है, तो क्या फर्क पड़ेगा? जब हमारा भजन 550 ग्राम हो तब जाके फर्क पड़ेगा। तो हमें रात दिन बिना किसी फल को देखे कि हमारे राधा नाम का कोई फल उत्पन्न हुआ कि नहीं, हमें जपते रहना है। तो जब भजन पाप के ऊपर भारी पड़ जाएगा तो मन प्रभु में लगने लगेगा। अगर प्रभु में ना लगता तो हम लोगों का जीवन बेकार हो जाता ना। संतों से इसी बात को तो परमार्थ की बात को सुना जाता है कि उनका अनुभव पर्सनल क्या है। शास्त्रों में जो लिखा है वो तो है, लेकिन उनका क्या प्रैक्टिकल क्या है उनका। तो प्रैक्टिकल हमने भी अपने मन को देखा है, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी है और इसको भगवान के नाम के बल से रुकते देखा है, इसको भगवान में लगते देखा है, इसको भगवान के लिए रोते देखा है, भगवान के लिए हर कष्ट सहने के लिए ये तैयार हो गया। भूख प्यास गर्मी सर्दी गाली अपमान ये सब सहे केवल भगवान के लिए। तो वही मन तो था जो संसार की तरफ जा रहा था, वही मन भगवान की तरफ राजी हुआ तो सब कुछ सहने के लिए तैयार हो गया। तो हमें ऊबना नहीं है, हमें नाम जप करना है। नाम जप करते हुए हमारा मन नाम में नहीं लगता, भूत भविष्य की बातों में लगता है, गंदी बातों में लगता है। इसकी हमें चिंता नहीं करनी, वो नाम जप सब ठीक कर देगा। हमको केवल नाम जप पर ध्यान देना है। एक संख्या बनाओ नाम जप की कि हमें रोज 50,000 नाम जप करना है, रोज 1 लाख नाम जप करना है। काउंटर खरीद लो, माला ले लो, जिससे आपको रुचि बने वैसे गिन करके नाम जप करो तो ज्यादा लाभ मिलेगा। आज इतना जप किया, आज इतना जप किया, और वो सब जप भगवान को समर्पित कर दो। धीरे धीरे मन लगने लगेगा, धीरे धीरे मन आनंदित होने लगेगा। समय लगेगा, बहुत जन्मों का बिगड़ा हुआ ये मन आज नहीं लग जाएगा। धीरे 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 समय लगेगा, तब वो लगेगा। भगवान में जब निर्मल होने लगेगा तब निर्मल जन मन शो मोहि पावा। निर्मल जन मन, जिस जन का मन निर्मल हो गया वो भगवान की तरफ बढ़ता है। तो पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पापी मन होता है, जिसमें मलिनता होती है, वो भजन में नहीं लगता है। और ये आपका ही नहीं है, ये सब लोगों का मन है। वो धीरे धीरे अभ्यास करके जिन्होंने भजन में लगाया वो आगे निकल गए, और जो ऊब करके भोगों में लग गए वो गिरे पड़े रहे। इसलिए उठो, मनुष्य जन्म साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष पाने के लिए मिला है, न कि भोगों में भोग कर अपने जीवन को नष्ट कर देने के लिए मिला है। इस बार मनुष्य बने हो, आगे बार क्या बनोगे
पता नहीं सुअर कुत्ता गधा पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा क्या बना दिए जाए, इसलिए हमें सावधान रहना है। हमें इसी जन्म में ऐसे कर्म कर लेने कि अगर हमारा जन्म हो तो हम अगले जन्म फिर मनुष्य बने और ऐसे आचरण करें जिससे भगवान को प्राप्त हो जाए। डॉक्टर विजय किशोर चक्रवर्ती जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज का विद्यार्थी ज्ञान तो अर्जित कर रहा है परंतु विनम्रता खोता जा रहा है। महाराज जी, इस विनम्रता को कैसे लौटा सकते हैं? आधुनिक विद्या में, जो आधुनिक विद्या है उसमें विनम्रता नहीं है, आध्यात्मिक विद्या में विनम्रता है। विद्या विनयम ददाति। जो विद्वान होता है वो विनयी होता है, वो संस्कार युक्त होता है, गंभीर होता है। तो सांसारिक पीएचडी करने वाला एक विद्वान और एक आध्यात्मिक विद्वान, दोनों में अंतर आप पाइएगा। अध्यात्मवान जो होगा वो दैन्य होगा। उसे कहा भी जाए कि आप अरे वो तो भगवान की कृपा से है, मतलब वो गोल मोल करेगा, अभिमान नहीं प्रकट करेगा। अगर आधुनिक विद्या के साथ आध्यात्मिक शिक्षा लग जाए तो हमारे जो नव युवक हैं, हमारी जो नवीन पीढ़ी है, वो विनय युक्त हो जाए। देखते हैं कि पढ़े लिखे बच्चे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, बीए में पढ़ रहे हैं, माता पिता को कठोर शब्दों से उत्तर देते हैं, तुम अपना देखिए, तुम अपना देखिए। और तुम शब्द का प्रयोग छोटों के लिए होता है, बड़ों के लिए नहीं होता है। तो हमें लगता है कि विनय जा रही है। जो विद्या विनयम ददाति, वो विनय जा रहा है, प्यार जा रहा है। छल कपट, ज्यादा व्यसन व्यभिचार, इसकी वृत्ति बढ़ रही है बच्चों में भी। नवीन बच्चों और बच्चियों में ये वृत्तियां बढ़ रही हैं। मनमानी आचरण करना, मनमानी व्यसन करना, मनमानी इंद्रियों का विलास करना, ये विद्या का फल नहीं है, ये अविद्या का फल है। विद्या का फल है इंद्रियों पर संयम करना, मन पर संयम करना, कोई व्यसन न करना, कोई गंदे आचरण न करना, विनय पूर्वक धर्म पूर्वक हम अपने राष्ट्र के लिए, अब भगवान के लिए अपने जीवन को तैयार करें। जैसे नवीन बच्चे ना राष्ट्र के लिए जीवन को तैयार, जो व्यसन रहित व्यभिचार रहित धर्मयुक्त बच्चा बच्ची है, वो किसी भी पद में जाएगा तो समाज की बहुत बड़ी सेवा करेगा। और जो धर्म से रहित है, जो व्यभिचार से युक्त है, जो व्यसन से युक्त है, वो अपने को ही नहीं संभाल पाया तो समाज को क्या संभाल पाएगा। इसलिए नवीन पीढ़ी में आधुनिक विद्या के साथ आध्यात्मिक शिक्षा अनिवार्य है। इसीलिए बड़े बड़े राजाओं के ऊपर भी पीछे महाराजा बैठते थे। जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, तो उनके ऊपर महाराजा वशिष्ठ, देवराजेंद्र, उनके ऊपर गुरु बृहस्पति, ज्ञानी जनक जी, तो उनके ऊपर सदानंद जी। एक महापुरुष बैठता था जो इस बात को देखता था कि राजा की बुद्धि सदैव धर्म से युक्त बनी रहे, कभी धर्म के विरुद्ध ना होने पावे, तो धर्म की शिक्षा देते थे। ऐसे ही आधुनिक पढ़ाई के साथ साथ यदि हमारे टीचर, हमारे गुरुजन उसको आध्यात्मिक शिक्षा का भी, व्यवहारिक शिक्षा का भी ज्ञान दें। आज व्यवहारिक शिक्षा लुप्त होती चली जा रही है। पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन मित्र से मित्र का कैसा व्यवहार होना चाहिए, रिश्ते नातेदारों से कैसा व्यवहार होना चाहिए, माता पिता से कैसा व्यवहार होना चाहिए, आए हुए अतिथि से कैसा व्यवहार होना चाहिए, बुजुर्ग से कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सब चीजें। पढ़े लिखे का क्या, एक वृद्ध खड़ा है और आपकी रिजर्व सीट है, पक्का आपका अधिकार है उस पर बैठना, आपकी रिजर्व सीट है, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आप उठकर खड़े हो गए और दादाजी आप बैठ जाइए, तो लगता है ये विनयी है, ये पढ़ा लिखा है ना, ये इसीलिए संस्कार युक्त है। और आज ऐसे पढ़े लिखे हैं कि बूढ़े को झटक देंगे और स्वयं बैठ जाएंगे, स्वयं उनको हटा देंगे। तो अब व्यवहार रहित हो रहा है, अध्यात्म की शिक्षा से रहित हमारा धीरे धीरे जो नौ पीढ़ी है वो अध्यात्म शिक्षा। आप आध्यात्मिक मार्ग की बातें करें तो आपका उपहास कर देंगे, आप आध्यात्मिक मर्यादा से चलें तो आपका उपहास कर देंगे वो। तो हमें लगता है कि हमारी शिक्षा अधूरी है। जब तक अध्यात्म की शिक्षा नहीं तब तक शिक्षा अधूरी है। अध्यात्म और आधुनिक दोनों मिल जाए फिर तो खिल जाएगा, फिर तो समाज उन्नतिशील हो जाएगा। अध्यात्म संयम सिखाता है और आधुनिक शिक्षा बुद्धि को प्रवीण करती है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, जो भी भगवान बनावे, बड़े प्रवीण बनोगे, अपने कर्तव्य का पालन करोगे। शालिनी जी। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी मेरा मन नाम जप में तो लगता है पर कर्मकांड जैसे पूजा आरती सेवा आदि में नहीं लगता। तो महाराज जी ये ना करके अगर मैं मन नाम जप में ही लगाऊं तो उतना ही लाभ मिलेगा? बहुत सुंदर, बहुत उससे ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर हम पूजा कर रहे हैं, हमारा मन संसार में लगा है तो कम ठीक है। अगर हमारा मन नाम जप में लगा है तो सब पूजा हो जाएगी, सब आराधना बन जाएगी, सब तीर्थों के अवगाहन का फल मिल जाएगा, सब शास्त्रों के पाठ का फल मिल जाएगा, सब जितने पुण्य हैं वो सब नाम में विराजमान है। यदि हम निरंतर नाम जप करें और कुछ ना करें तो हमारा परम कल्याण हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, प्रेम प्रकट हो जाएगा, सब लीला स्फुरित हो जाएगी सब। और हम पूजा पाठ करें, नाम जप ना करें तो पूजा पाठ करते हुए भगवान में मन कम लगता है, संसार में ज्यादा जाता है। आप देखो भगवान की पूजा शुरू करो, आरती है, श्रृंगार है, तो संसारिक चिंतन चलता है। तो चिंतन तो संसारिक चल रहा है, पूजा बाय हो रही, वो खास बात नहीं हुई। अगर चिंतन आंतरिक भगवान का चल रहा है और भले आप सांसारिक काम कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। मानो आप झाड़ू लगा रहे हो और आपका चिंतन भगवान का चल रहा है, आप किसानी कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, आप ऑफिस में हो और भगवान का चिंतन चल रहा है, ये बहुत बड़ी पूजा हो रही। अगरबत्ती धूप बत्ती ये साधारण पूजा है, असाधारण पूजा है भगवान का चिंतन। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, भगवान कह रहे जो जन मेरी उपासना अनन्य चिंतन के द्वारा करते हैं। अनन्य चिंतन क्या है? हम भगवान के नाम का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के गुण का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के रूप का चिंतन। तो रूप और गुण का चिंतन तो पवित्र हृदय से होता है, हमको नाम का चिंतन करना चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ी कृपा है जो आपका मन नाम में लग गया, नहीं तो नाम में मन नहीं लगता और सब जगह लग जाता है। नाम खूब जप करो, सब ठीक हो जाएगा। ऋचा जी देहरादून से। राधे राधे दादा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी क्या मृत्यु का भय मन से खत्म हो जाना और प्रश्नों का मन से खत्म हो जाना सच्ची शरणागति है? हाँ, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। कोई प्रश्न ना रहे और कोई भय ना रहे, यही शरणागति का सच्चा स्वरूप है। निर्भय, निर्भय हो गया और निसंशय, कोई संशय नहीं रहा। तो ये शरणागति तब पुष्ट होगी जब आपके हृदय में निरंतर नाम चल रहा है। अगर भगवान का चिंतन नहीं चल रहा तो बहुत लोग भय रहित हैं मृत्यु से और उनको कोई भागवती के सांसारिक कोई प्रश्न नहीं है। तो प्रश्न ना होना और भय ना होना ये दो जगह भी हो सकते हैं, एक घोर पापी में भी हो सकते हैं। तो मृत्यु का भय और संशय ये दोनों बाहरी लक्षण है, आंतरिक लक्षण है भगवत चिंतन। तभी शरणागत पुष्ट माना जाएगा जब उसका भगवान का तैल धारावत अव्यावृत भजनात् तन्मयाहा, भगवान के चिंतन से उसका मृत्यु का भय खत्म हो चुका है। अब कोई प्रश्न नहीं रह गया, चित्त समाधान को प्राप्त हो गया है, हर समय एक आनंद की लहर उठ रही है। ये शरणागति की बात। शरणागति भगवत चिंतन पर है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिनः। वो नित्य युक्त योगी जो निरंतर मेरा चिंतन कर रहा है, खास बात चिंतन है, खास बात भजन है। अगर चिंतन हो रहा है, भजन हो रहा है, कोई संशय नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई भय नहीं, वो काफी ऊंचाई पर चढ़ चुका है। लेकिन कोई संशय नहीं, कोई भय नहीं, भगवत चिंतन नहीं हो रहा, ये कोई खास बात नहीं है, ये कोई खास बात नहीं। देवेंद्र भारद्वाज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी प्रारब्ध यदि गलत होता तो आप जैसे महापुरुष का कुलीन ब्राह्मण पांडित्य व धर्म भरे माहौल में जन्म से अब तक ईश्वर आराधना के धर्म भरे निष्पाप माहौल में जीवन यापन कैसे संभव होता? और गलत नहीं है तो आप पर ये संकट कष्ट क्यों महाराज जी? भीष्म पितामह जी अखंड बाल ब्रह्मचारी और 12 वैष्णव में वैष्णवाचार्य और निरंतर श्री कृष्ण प्रेम में मगन और 6 महीना बाणों की सैया पे। 100 जन्म के पहले का पाप तो ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब पता नहीं किस जन्म का है ये प्रारब्ध, अब इतना तो हमें ज्ञान है नहीं कि 70वें जन्म में है कि 100वें जन्म में है। बड़ा स्टॉक जमा है, किस जन्म का भोग आया है वो भोग भोगा रहा है, वो कष्ट दे रहा है, पर सुख भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि शारीरिक कष्ट के साथ आध्यात्मिक सुख है। अगर आध्यात्मिक सुख ना हो तो हम सुबह से बैठे हुए भागवतिक चर्चा नहीं कर सकते, उसी पीड़ा में पड़े रहें। और हमारा अगर 1 बजे रात का जगना है तो 1 बजे रात के जगते हैं। हमारी जो दिनचर्या है वो दिनचर्या भगवान की कृपा से चल रही, तो हमें कोई क्षोभ नहीं है। ये बना रहे, किडनी भी सोचती कहाँ फंस गई हमारे
क्योंकि वो अपना प्रभाव दिखाती है तो भजन अपना प्रभाव दिखाता है। तो किडनी का प्रभाव तो नाशवान है, भजन अविनाशी है। वो हमें आनंद प्रदान किए रहता है, हमें तृप्त रखता है, हमें आनंदित रखता है। जी विवेक गोयल जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हरि नाम और नामी कैसे अभिन्न है? जैसे दूध में सफेदी अभिन्न है, दूध में सफेदी अभिन्न, दूध से सफेदी भिन्न नहीं की जा सकती। जैसे आग में दाहिका शक्ति है, अभिन्न है, आग से जलन दूर नहीं की जा सकती। आग का स्वभाव है ना जलन। जैसे विष से मारण शक्ति दूर नहीं की जा सकती, वो उसमें विराजमान है। अमृत में अमृतत्व नहीं दूर किया जा सकता, ऐसे नाम से नामी अभेद है। नाम में नामी विराजमान है, स्वयं नाम। जैसे ताप लगा तो अग्नि है, अग्नि तत्व है, तभी ताप लगेगा, क्योंकि इसकी दाहिका शक्ति है। जैसे सूर्य में प्रकाश, तेज, ये सब अभिन्न है, ऐसे नाम से भगवान अभिन्न है, नाम से नामी अभिन्न है। अगर नाम जप कर रहे हैं तो मानो कृष्ण ही विराजमान है आपकी जिह्वा में। राम राम बोल रहे तो मानो राम जी ही विराजमान है। राधा राधा बोल रहे तो किशोरी जी ही जिह्वा में विराजमान है। कोई अंतर नहीं, नाम नामी अभेद है। और अभेद होते हुए भी नाम श्रेष्ठ है, नामी से भी नाम श्रेष्ठ है। क्योंकि नामी ने जब अवतार लिया तो गिने चुने पापियों को तारा, लेकिन नाम जब जिह्वा पे उतरा तो अरबों असंख्यों को तार दिया। हम जैसे करोड़ों असंख्यों पापियों को नाम ने तार दिया। नामी तो गिने चुने को मारा नहीं, मारा रावण मारा, कुंभकर्ण मारा, ये मारा, वो मारा, लेकिन नाम ने असंख्यों को तार दिया। हमें जब सत्संग मिला और नाम की महिमा सुनने को मिली और नाम शुरू किया तो हम तर गए। अगर एक बार भी राम बोला है, हमारा विश्वास, एक बार भी कृष्ण बोला है, एक बार भी राधा बोला है, तो जब हिसाब होगा तो उसमें आएगा कि एक बार इसने राम कहा है, बस एक बार राम आपको बचा लेगा। करोड़ों पापों के फल भोगने से एक बार नाम जो अगर लिया राधा, तो वो आपको नरक से बचा लेगा। क्योंकि एक नाम की महिमा, तभी लिखा है एक नाम त्रैलोक तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है। तो अगर हम बार बार राधा राधा बोल रहे, 1000-2000 बार राधा राधा बोल रहे, तो हम मानते हैं पूर्व प्रारब्ध आके हमें दुख दे देगा, लेकिन आगे हमारा बड़ा मंगल होने वाला है, हमारी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि हम नाम जप कर रहे हैं। स्वदेश में भी ना चलता रहता था, और ना फिर मैं फ्रूट लेता था, ऐसा लगता नाम चल रहा है। अब 1 साल से बंद हो गया, कोई अपराध बन गया। हाँ, जरूर बन गया। कोई वैष्णव की निंदा कर दी, किसी संत के प्रति दोष दर्शन कर लिया अंदर से, तो नाम बंद हो जाएगा। अंदर से सोच ले तो भी बंद हो, अंदर से बंद हो जाएगा। क्योंकि वैष्णव अपराध बन गया ना, किसी नाम जापक का अपराध किए बिना ऐसी स्थिति नहीं आएगी। किसी नाम जापक का अपराध बन गया, इसलिए एकांत में होकर के भगवान से हम जैसी वचन कह रहे हैं वैसे बोलो, हे प्रभु, जाने अनजाने में हमसे जो कोई अपराध बन गया हो, हे संसार के व्यक्त अव्यक्त समस्त संत महापुरुषों, उस अपराध को क्षमा करो। ऐसे बार बार प्रार्थना रोज करो, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, फिर नाम चलने लगेगा। सना जी पटियाला से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अर्जुन जी युद्ध से पहले संन्यास लेना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण जी ने उन्हें युद्ध में लड़ने का संदेश दिया। ऐसे ही हमारा जीवन में भी युद्ध करना, मेहनत करना और संघर्ष करते रहना क्यों आवश्यक है महाराज जी? अपने कर्तव्य के लिए हमारा मनुष्य जीवन मिला है। स्वधर्मो निधनो श्रेया, पर धर्मो भयावहा। अपना जो धर्म है वो देखने में छोटा हो तो भी वो हमारे कल्याण के लिए है, और दूसरे का बड़ा धर्म दिखाई देता हो तो हमारे लिए ठीक नहीं। अर्जुन ने बड़ा धर्म चुना, अपने निज धर्म का त्याग करके। बड़ा धर्म संन्यास, और निज धर्म उस समय छात्र धर्म के अंतर्गत युद्ध रूपी कर्तव्य है। तो भगवान ने कहा अपने निज धर्म को स्वीकार करो, संन्यास नहीं। समय है, अगर आपका सारा निज धर्म का कार्य पूर्ण हो गया है तो आप संन्यास ले लीजिए, और अगर निज धर्म का कार्य है तो संन्यास से श्रेष्ठ है निज धर्म। स्वधर्मो निधनो श्रेया, पर धर्मो भयावहा। स्वधर्म जो इस समय धर्मयुक्त कर्तव्य आया है वो है युद्ध। तो युद्ध का कार्य भगवान ने अर्जुन को करने को कहा, लेकिन कैसे कहा? भगवान ने कहा सर्वदा सर्वकालेषु माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। ऐसे ही आप पढ़ाई है, डॉक्टरी है, मास्टरी है, वकालत है, जिसको जो मिला हुआ है वो भगवान का नाम स्मरण करते हुए पूजा मान करके करो,
तो आपको उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अलग से अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विश्वास करो, आप जो कर्म कर रहे हो ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो, भगवान के लिए करो और नाम स्मरण करते हुए करो। देखो आपको भगवत प्राप्ति होती है कि नहीं। जो कर्म कर रहे हो, देखो हम आपको संतों की महिमा बताते हैं। श्री रैदास जी का नाम सुना होगा आपने, बड़े महान संत हुए हैं और गृहस्थ थे। उनकी पत्नी थी, रैदास जी की पत्नी थी, सुना है ना, पत्नी थी, और वो अपना कार्य करते थे। इतने बड़े सिद्ध महापुरुष हुए कि एक पंडित जी गंगा नहाने रोज जाते थे। तो रैदास जी से कहा कि रैदास जी कभी गंगा नहाते तो होते ही। तो उनका हम अपने कर्म को ही पूजा समझते हैं। आप रोज गंगा नहाने जाते हो, ये 2 केला है, बड़ी कठिन कमाई के हैं, गंगा जी को दे देना, कह देना रैदास जी ने दिया है। पंडित जी ने ले लिया और जब जाकर गंगा जी से कहा कि रैदास जी ने ये 2 केले आपको दे, तो गंगा जी में से हाथ प्रकट हुआ और 2 केले लेके समा गया। फिर थोड़ी देर में हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई कि स्वर्ण का जो कंगन है ये रैदास जी को हमारी तरफ से प्रसादी दे देना, गंगा जी ने। अब पंडित जी ने देखा आसपास तो कोई है नहीं और इतना कीमती कंगन रैदास जी को कहां से। तो वो दूसरी गली से चले तो खड़े हो गए रैदास जी के सामने जाके। जिस गली से चलते वापस फिर वही रैदास जी के घर के सामने खड़े हो जाते। चमत्कार ये महापुरुष का कि गंगा जी ने कंगन दिया तो जिस गली से चलते घूम करके अपने घर के लिए वो पहुंच जाते रैदास जी के दरवाजे। आखिरकार रैदास जी के समीप गए और कहा केला दे दिया था। तो उन्होंने ऐसे कठोता में हाथ डाला और कहा हाँ हाँ दे दिया था। कठोता में केला उनको मिले, बोले हाँ दे दिया था। उनका गंगा जी ने आपके लिए। तो उनका हम इसको क्या करेंगे, आप ही रख लो। तो उन्होंने कहा कि ये तो धोवन है, इसमें आपने। तो उनको जानते हो क्या कहा था, सब कोई जानता है उनकी प्रसिद्धि इस बात की, मन चंगा कठौती में गंगा। हाँ, तुम्हारे मन में कंगन की बेईमानी आ गई और कहां कहां घूमते हुए ऐसे भटकते हुए फिर यहीं आते रहे। मन चंगा तो कठौते। अपना कार्य करते हुए बड़े बड़े सिद्धों को उसी कठौते के जल से फेल कर दिया। बड़े बड़े सिद्धों, इतना चमत्कार था कठौते के जल में कि सब सिद्धियों का ज्ञान। तो अगर हम स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावा, हमको भगवान ने किसान बनाया, व्यापारी बनाया, मास्टर बनाया, डॉक्टर बनाया, वकील बनाया। हम ईमानदारी से अपने कर्म को करें और भगवान का नाम जप करें तो सर्वलोक महेश्वर भगवान उसको पूजा मानेंगे और आप उससे परिपक्व हो जाएंगे। आप भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर लेंगे, आप भगवान के लाड़िले बन जाएंगे। पर हम लोग क्या करते हैं, अपने कर्म में बेईमानी करते हैं। हम लोग भगवान का स्मरण नहीं करते, 2 कमियां करते। कर्म तो सब कोई कर रहा है लेकिन धर्म पूर्वक कर्म नहीं करते और नाम जप करते हुए कर्म नहीं करते, इसलिए सिद्धि प्राप्त नहीं होती। नहीं तो भगवान ने अर्जुन जी को कहा संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, इस समय युद्ध धर्म की आवश्यकता है। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, यही तुम्हारे लिए परम धर्म है, यही तुम्हारे लिए स्वधर्म है, यही तुम्हारे लिए परम कर्तव्य है।